उसकी उम्र केवल 19 साल की थी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार और हुनरमंद इस लड़की के अपने कई सपने थे। माँ बाप ने इसका नाम प्यार से ख्याति रखा था और इसका पूरा नाम था ख्याति श्रेष्ठ। तो बस इसकी एम्बिशंस भी अपने नाम के अकॉर्डिंग थे। वो ख्याति पाना चाहती थी और लाइफ में सबसे श्रेष्ठ स्थान हासिल करना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। जानेंगे आज के इस वीडियो में इस घटना की पूरी सच्चाई। बस बने रहिए आप हमारे साथ आखिर तक। पढ़ाई लिखाई में होशियार, दिखने में खूबसूरत ख्याति का सपना पायलट बनने का था और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अपनी बेटी की इसी मेहनत को देखते हुए उसके माता पिता ने अपना खुद का घर छोड़ दिया और बच्चे को पढ़ाई लिखाई में सहूलियत हो इसके लिए वो अपने घर से सैकड़ों मील दूर काठमांडू में रहने के लिए आ गए। काठमांडू के अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए ख्याति के माता पिता ने यहाँ एक कमरा किराए पर लिया। इनके मकान मालिक का नाम था वीरेन, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। तो ख्याति के लिए तो ये बात सोने पर सुहागा जैसी हो गई, क्योंकि वो पढ़ने के लिए ही तो यहाँ आई थी और पढ़ाने वाले के घर में ही उसे रहने की जगह मिल गई। ख्याति के परिवार के बीच वीरेन ने अच्छी खासी जगह बना ली थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये लोग आपस में काफी घुल मिल गए थे। लेकिन एक साल बाद वीरेंद्र ख्याति और उसके परिवार से वो रूम ये कहकर खाली करवा लिया कि पैसों की कमी चल रही है, इसलिए वो अपने इस अपार्टमेंट को बेचना चाहते हैं। ख्याति के परिवार को अगला कमरा उसके कॉलेज के पास मिल गया। फिर 5 जून साल 2009 की सुबह ख्याति के पास एक अनजान महिला का कॉल आया। उस महिला ने ख्याति को फोन पर बताया कि उसे एक पुरस्कार के लिए चुना गया है। वॉइस ऑफ वुमन नाम की एक मैगजीन की तरफ से उसका सम्मान किया जाना है। इसके साथ ही पुरस्कार के तौर पर रुपए 20,000 की राशि दी जाएगी और पोखरा शहर की मुफ्त यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। साथ ही उस महिला ने कहा कि अगर ख्याति उस पुरस्कार हासिल करना चाहती है तो उसे उत्तल सड़क नामक जगह पर पहुंचकर कुछ जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ख्याति ने अनजान कॉल पर यूं ही भरोसा कर लिया। उसने ये बात अपने माता पिता को बताई, उनके कंसर्न ली और उसके बाद उनके माता पिता ने ये बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताई। साथ ही उसने ये कहा कि अगले दिन वो ख्याति के साथ जाए और इस पुरस्कार के सभी औपचारिकताओं को पूरा करे। अगले दिन ख्याति अपने लोगों के साथ महिला की बताई हुई जगह पर पहुंची, जहां उन सभी की मुलाकात एक यंग लेडी से हुई जिसने उन्हें पुरस्कार के बारे में बताया और सारी चीजों को कुछ इस तरीके से उनके सामने रखा कि सभी को उस महिला पर भरोसा हो गया। अब तो ख्याति को भी पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि उसे पुरस्कार मिलने वाला है। उसके दोस्तों को भी इस बात पर भरोसा हो गया था। यही वजह थे कि दोस्त उसे वहां छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले गए। ख्याति वहां जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने लगी। इस बीच उसके माता पिता ने उसे फोन किया तो उसने अपने माता पिता को भी बताया कि वो अभी कॉफी पी रही है, कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके जल्द ही घर आ जाएंगी। इस बात को सुनकर ख्याति के माता पिता भी निश्चिंत हो गए। ख्याति के माता पिता की अपनी बेटी से की गई ये बातचीत हमेशा के लिए यादगार बनने जाने वाली थी। यही भरोसा उन लोगों पर हमेशा के लिए बोझ बन गया। कुछ घंटे बीत गए मगर ख्याति घर पर नहीं लौटी। माता पिता ने ख्याति को फोन मिलाया मगर उनकी लड़की ने फोन नहीं उठाया। कुछ समय के बाद ख्याति के दोस्त के पास एक ख्याति के मोबाइल से एक मैसेज आया कि किसी ने ख्याति को किडनैप कर लिया है। अगर वो ख्याति को जिंदा देखना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने होंगे। यदि किसी ने पुलिस में जाने की कोशिश की तो ख्याति को मार दिया जाएगा। ख्याति के माता पिता हर हाल में अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस के पास जाने का विचार त्याग दिया। साथ ही वो अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए अमेरिका भेजना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ पैसों की व्यवस्था कर रखी थी। अब वही पैसा वो किडनैपर को फिरौती के तौर पर देने जा रहे थे। किडनैपर ने फिरौती की रकम काठमांडू से 180 किलोमीटर दूर भारत नेपाल बॉर्डर पर मौजूद एक जगह पर देने की बात कही और वो भी ख्याति के चचेरे भाई के हाथों। ख्याति का चचेरा भाई सारी रकम लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया, लेकिन उस दिन वहां पर किडनैपर पैसा लेने नहीं पहुंचे। इसके बाद अगले 2 दिनों तक किडनैपर यही खेल खेलते रहे। वो अलग अलग जगह पर पैसा लेकर बुलाते रहे, लेकिन कोई भी फिरौती की रकम लेने के लिए नहीं आता था। इसके बाद किडनैपर ने ख्याति की माँ को कक्कर भिट्टा नाम की एक जगह पर पैसा लेकर बुलाया। इस बार ख्याति की माँ अपने एक दोस्त के साथ किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंची और वहां उन्होंने एक होटल बुक कर लिया। वो दोनों किडनैपर के फोन का इंतजार करने लगे। इस बीच उसी जगह पर ख्याति की माँ को एक जाना माना पहचाना सा चेहरा नजर आया। जब उन्होंने उसे देखा तो उसे पहचान गई। वो वीरेन था। वीरेन को वहां पर देखकर वो चौंक उठी। ये बात उन्होंने अपने घर परिवार वालों को बताई। उन्हें ये शक था कि हो न हो इस पूरे मामले में ख्याति की किडनैपिंग से लेकर फिरौती तक के इस मामले में वीरान का ही हाथ है। इस बात को जानने के बाद ख्याति के परिवार
परिवार वाले भी हैरान हो गए, मगर उन्होंने एक नया प्लान रेडी किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सोचा कि हम पहले किडनैपर को पैसा दे देते हैं और ख्याति को अपने पास बुला लेते हैं। जब ख्याति हमारे पास आएगी और ये कंफर्म हो जाएगा कि इस मामले में वीरेन का हाथ है, तो फिर इस मामले को पुलिस में दे दिया जाएगा। किडनैपर ने अगले दिन उन्हें अपनी बताई हुई जगह पर पैसा लेकर आने के लिए कहा। ख्याति के साथ जो दोस्त आया था वो पैसा लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। जब वो किडनैपर को पैसा दे रहा था, उसी समय उसने उसे पहचान भी लिया। अब इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। किडनैपर और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया और वहां से आने के बाद उसने ख्याति की मां को बताया कि उसने जिस किडनैपर को पैसे दिए हैं वो कोई और नहीं बल्कि वीरेन ही है। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद ख्याति के माता पिता सीधे पुलिस में जाने के बजाय चुप बैठ गए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि पैसे मिलने के बाद किडनैपर ख्याति को छोड़ देंगे। ख्याति के माता पिता ने एक दिन तो इंतजार किया, मगर ख्याति नहीं आई। दूसरे दिन भी किडनैपर की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ, ना ही ख्याति आई। तो फाइनली उन्होंने पुलिस से संपर्क किया, पुलिस को सारी बात बताई और अपना शक वीरेन पर जाहिर किया। इसके लिए उन्होंने पुलिस को बताया कि किडनैपर की बताई हुई जगह पर वो जिस होटल में रुके थे वहां उन्होंने वीरेन को देखा था। साथ ही जो व्यक्ति किडनैपर को पैसे देने के लिए गया था, उस व्यक्ति ने भी वीरेन को पहचाना था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर 21 जून को वीरेन को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। शुरू में तो उसने ख्याति के किडनैपिंग से अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करने लगी तो फाइनली वो टूट गया और उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। इसके बाद ख्याति की जो कहानी सामने आई वो इस तरह की थी। वीरेन जुए की लत का शिकार था, उसके ऊपर बहुत कर्ज था जिसे चुकाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। ख्याति के परिवार के बारे में वो जानता था कि उन्होंने लड़की की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। उसे भरोसा था कि वो ख्याति के परिवार से ये पैसा निकाल लेगा। उसने ख्याति के किडनैपिंग का प्लान बनाया। इसमें उसने अपनी एक स्टूडेंट मेरीना को भी मिला लिया। मेरीना एक 16 साल की एक लड़की थी जिसके वीरेन के साथ नाजायज संबंध थे। वीरेन एक शादीशुदा 2 बच्चों का बाप था। प्लान के मुताबिक मेरीना को एक मैगजीन की तरफ से ख्याति से मिलना था, उसे इनाम और सम्मान का भरोसा दिलाना था। इस काम में मेरीना सफल भी हो गई और फिर औपचारिकता पूरी करने के नाम पर मेरीना ख्याति को लेकर एक अलग फ्लैट में चली गई। पहले उसने ख्याति को पीने के लिए कॉफी दी। इसी कॉफी को पीने के दौरान ख्याति के माता पिता की उससे आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद उसने ख्याति को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया जिसमें बेहोशी की दवा मिली थी, जिसे पीने के बाद ख्याति बेहोश हो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही ख्याति को होश आ गया और वो चीखने चिल्लाने लगी। तब वीरेन ने ख्याति को काबू में करने के लिए उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा हुआ कपड़ा डाल दिया, लेकिन क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज्यादा हो गई। ख्याति बेहोश होने की बजाय इस दुनिया से चली गई। इसके बाद उसने अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए वीरेन ने ख्याति के शरीर के कई टुकड़े कर दिए और उसे अलग अलग जगहों पर डंप कर दिया, जिससे कि पुलिस कभी भी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा ना सके। वीरेन की गिरफ्तारी से पहले पुलिस को एक बक्सा भी हाथ में लगा जिसमें किसी लड़की के पैर मिले। वो ख्याति के पैर थे। बाद में पुलिस ने ख्याति के शरीर के सभी टुकड़ों को बरामद कर लिया। सबसे आखिर में उसके सिर को बरामद किया गया। लोगों में इस घटना को लेकर जबरदस्त गुस्सा था। अदालत ने वीरेन को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि उसकी सहयोगी मेरीना को 34 साल की। हालांकि उसे अपने अच्छे व्यवहार के चलते 2020 में छोड़ दिया गया। अपराध का रास्ता कभी भी सही नहीं होता, नहीं इनाम का लालच ठीक होता है। इस वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा कॉमेंट बॉक्स में। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।